तो उन्होंने इधर उधर चक्कर नहीं लगाए, वो इधर उधर भटकी नहीं, उन्होंने फौरन यीशु मसीह से बात करना मुनासिब समझा और यीशु मसीह को पैगाम भिजवाया कि देख तेरा दोस्त लाजर जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। उन्होंने कहा क्या खुदावन तेरा दोस्त लाजर जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है? और जब यीशु मसीह अपनी मकसद के तहत वहां तशरीफ नहीं लाए, अपने मंसूबे के तहत वहां तशरीफ नहीं लाए और लाजर का इंतकाल हो गया, और तब खुदा ने यीशु मसीह के गांव में तशरीफ लाए और यही मर्था तड़पती हुई यीशु मसीह की तरफ आके उसके कदमों में गिरकर कहने लगी कि खुदावन, कहने लगी खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उसकी ईमान की मजबूती, उसकी दीनी लगाव, उसकी मजहब की तालीम, कहने लगी है खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मुर्दों को जिंदा करने वाली यीशु मसीह अगर तू यहाँ होता तो आज तेरा दोस्त मेरे साथ होता, आज मेरा भाई मेरे साथ ही होता। कहने लगी है खुदावन if you had been here my brother would not have died। और यीशु मसीह लिखा है यीशु मसीह घबरा गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा उसे कहाँ रखा है? और मार्था को कहा मार्था रिलैक्स, मार्था रिलैक्स, इसलिए कि मेरा भाई जिएगा। और यीशु मसीह उसका कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और उसके भाई को जलाकर बहनों के हवाले कर दिया। इसलिए कि जब मैं ये देखती हूँ कि बेशक यीशु मसीह अपने मंसूबे के तहत 4 दिन बाद तशरीफ लाए हैं, मगर जब मैं तस्वीर का दूसरा रूप देखती हूँ तो मुझे यूं मालूम होता है कि ये वो आहो नाना है, ये वो मातम है, ये वो संस्कार है, ये वो नोहा है बहनों का अपने भाइयों के लिए कि जिन्होंने कुदरत को हिला कर रख दिया, यीशु मसीह को रुला कर रख दिया और यीशु मसीह इस बात पर मजबूर हो गए कि उनके भाई को जलाकर उनके हाथों में दे दे और कहे कि मत खाइए अपना भाई ले जा। और अफ्ता की बेटी तो अपनी मिसाल आप है, अफ्ता की बेटी जैसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जब अफ्ता ने बनी इस्राइल की तरफ से बनी अमाउन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन जब उसने जंग का ऐलान किया, कज़ा की किताब उसकी 11वें बाब में पढ़ते हैं तो लिखा खुदावन की रोज़ता पर नाजिल हुई, लेकिन खुदावन की रोज़ता पर नाजिल हुई और इफ्ता ने एक मन्नत मानी और उसने कहा है खुदावन अगर मैं बनी अमान से वापस लौट आऊं सलामत, अगर तू बनी अमान को मेरे दुश्मनों के मेरे हाथ में कर दे तो जो मेरे घर से पहला शख्स मेरे इस्तकबाल को निकले मैं उसको एज अ सुखद कुर्बानी चढ़ा दूंगा। और जब खुदा ने बनी अमान को उसके हाथ में कर दिया, जब वो फतहमंद होकर आ गया तो जानते क्या लिखा है? लेके उसकी बीवी तबले, उसकी बेटी तबले बजाती हुई और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकली। और उसकी बेटी इकलौती बेटी थी, ना उसके कोई बेटा था ना उसका कोई और बेटी थी। और उसने अपनी इकलौती बेटी को देखकर बाप के होश उड़ गए और उसने कहा कि मेरी बेटी ये तूने क्या किया? अपने कपड़ों को तार तार किया बाप ने, मातम किया, नोहा किया और कहने लगा ए मेरी बेटी ये तूने क्या कर दिया? जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदा उनको जुबान दे रखी है और मैं पलट नहीं सकता। और उसका नोहा, उसका मातम, उसकी हालत बेटी से देखी ना गई और वो अपनी मौत की खबर सुनकर अपने आंसू पी गई बाप की हालत देखकर और अपनी मौत की खबर को सीने में दबाकर बाप की तरफ दौड़ी उसको तसल्ली देने के लिए और कहने लगी रिलैक्स डैडी रिलैक्स, कहने लगी कूल डाउन, डू टू मी एज यू सेड टू द लॉर्ड बिकॉज़ यू हैव if you have given your words to the Lord, relax daddy, do to me because the Lord has avenged you. Because the Lord has avenged you of your enemies, the people of Ammon. यानी कि ऐ मेरे बाबुल, अगर तू खुदा को जुबान दे चुका है, अगर तूने खुदा को जुबान दे दी कि मुझे तो अपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाएगा, तो मेरे साथ ऐसा ही कर, क्योंकि खुदा ने बनी अमाउन को तेरे हाथ में कर दिया, तेरा इंतकाम लिया और तुझे फतह बख्शी है।
और तब लिखा है उस बेटी के साथ ऐसा ही इंजाम हुआ कि उसको अपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दिया गया और उसने उफ तक नहीं किया। और बनी इस्राइल में ये दस्तूर चला, बनी इस्राइल में ये दस्तूर चला कि हर साल उस लड़की की यादगारी के लिए 4 दिन मखसूस कर दिए जाएं, ताकि तमाम बनी इस्राइल की औरतें 4 दिन उसकी यादगारी में मातम करें। और बेहतरीन माओ में शुमार होता है लेमुएल बादशाह की मां का, क्योंकि उसने खुदावंद के हुक्मों के ऐन मुताबिक लेमुएल बादशाह की परवरिश की और न सिर्फ उसे दुनियावी तौर पर कामयाब किया बल्कि उसे रूहानी तालीम दी थी जो खुदावंद के को ऐन पसंदीदा है। लिखा है लेमुएल बादशाह ने इंसाल की 31 की पहलवी आयत से पढ़ते हैं हम। लिखा है लेमुएल बादशाह ने की मां ने उसको पैगाम भेजा और कहा क्या मेरे बेटे, मेरे रहम के बेटे, जिसे मैंने नजरे मान कर पाया, तुझे मैं क्या कहूं? कहने की तुझे मैं क्या कहूं? अपनी कुव्वत औरतों को न दे और अपनी राह बिगाड़ने वालियों की तरफ ना मोड़। शराब पीना अच्छी बात नहीं, बादशाहों को ये जेबा नहीं कि वो शराब पिए। ऐसा ना हो कि वो पीकर कवानीन को भूल जाए और किसी मजलूम की हक तलफी करे। कहने लगी अपना मुंह खोल और जो तमाम के तमाम बेकस हैं उनकी वकालत कर, अपना मुंह खोल, रास्ते से फैसला कर, और जो मजलूम है, बेकस है, मोहताज है, मस्कीन है, उनका इंसाफ कर। और फिर 2 बेहतरीन माएं दूसरे तमथियुस उसकी 85 में नजर आती हैं, एक नानी लोइस, तमथियुस की नानी लोइस, और एक यूनिके, क्योंकि उसके लिए गवाही खुद पौलुस रसूल ने दी और कहने लगा कि ऐ तमथियुस मेरे सच्चे हम खिदमत, तुम्हारा वो बेरिया ईमान मुझे याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लोइस में और फिर तेरी मां यूनिके में था, और मैं यकीन रखता हूं कि वो तुझ में भी है। उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने से तुझे खुदा से हासिल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नानी भी तालीम याफ्ता थी, अपने ईमान में मजबूत थी, उसने वो तमाम तर बातें अपनी बेटी में की मुंतकिल, और बेटी ने फिर तमथियुस को की, और तमथियुस एक अजीम खादिम बना, तमथियुस एक अजीम खादिम बना। और जिन घरों में खुदा की तालीम का फुकदान होता है वहां पर सास बहू के रिश्ते को